Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. So today we are going to discuss Paper 1 Special Current Affairs जो कि हम मोस्टली वीकेंड पे करते हैं, राइट? पिछले जो वीकेंड पे हम लोगों ने 1 वीक का अराउंड करंट अफेयर किया था, तो उसको भी आप प्रीवियस वीडियो को जरूर रेफर करिएगा. And for important PDF notes and other updates, join the Telegram group as well as also आप लोग डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. उसी के साथ साथ दीज आर द टाइमिंग ऑफ आवर फ्री क्लासेस ऑन बायलिंगुअल चैनल, बिकॉज बायलिंगुअल चैनल पे आपकी 3 दिन क्लासेस रहती हैं. ये टाइमिंग्स हैं 10 बजे आपके यूट्यूब पे और 11:30 टेक्स्ट बुक ऐप पे. डेज जो मेरे हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे. और अगर हम इंग्लिश चैनल की बात करते हैं तो ऑन इंग्लिश चैनल माय डेज विल बी वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड टाइमिंग्स विल बी 11 AM. अभी इसके अंदर हम लोगों ने मंडे भी ऐड कर दिया. मंडे को भी आप लोगों को इंग्लिश चैनल के ऊपर क्लासेस देखने को मिलेंगी. तो काफी हैवी, बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को पेपर 1 से मिलने वाला है. तो मेक श्योर आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें. रेस्ट ऑफ कोई भी बेटा आपका डाउट आता है, आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी के लिए, या कोई भी आपका पेड बैच के रिगार्डिंग डाउट है तो कनेक्ट ऑन दिस नंबर, या गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया आप उसको फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, जैसे कि मैंने बताया आपका डिस्कशंस आ जाते हैं, पीयर्स के साथ कोई डाउट्स आपकी क्लैरिटी की बात आती है तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो मेक श्योर आप इसको जरूर ज्वाइन करें. सो करंट अफेयर्स जो है हमारे, आज अभी बहुत हैवी करंट अफेयर तो नहीं बोल सकते हम लोग, नॉर्मल से हैं करंट अफेयर. एक सेकंड दीजिएगा. हम्म. तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसको आप एनसीपीसीआर बोलते हैं, ठीक है. एनसीपीसीआर क्या है? ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन है. तो इन्होंने क्या डिक्लेयर किया है? डिक्लेयर्ड, जिसके अंदर आप लोगों का अब्रा किसको बोलता है? मिका माइंस ऑफ झारखंड. झारखंड की किस माइन को? मिका माइन को. इसको चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर कर दिया. एग्जामिनर कैन आस्क कि आप, जैसे कि हायर एजुकेशन में कुछ आर्टिकल्स आ जाते हैं और करंट अफेयर का पार्ट आ जाता है, एग्जैक्ट यूनिट से तो आप इसको नहीं कनेक्ट कर पाओगे, बट हाँ ये पूछा जा सकता है कि कौन सी खदान को बाल श्रम मुक्त किया गया है, चाइल्ड लेबर फ्री कर दिया गया, और वो किस डिपार्टमेंट ने किया, कौन से कमीशन ने किया है. तो एनसीपीसीआर कमीशन है. कौन सी है? जो मिका माइन है झारखंड की, उस माइन को किया गया है. और उसके साथ साथ एज ए चाइल्ड लेबर फ्री इसको डिक्लेयर कर दिया गया है. तो ये आप लोगों का करंट अफेयर नंबर 1 है. नेक्स्ट, ग्लोबल कंक्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग. आई गेस हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था कि जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और उसकी स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, उसको कंक्लूड कर दिया गया. ये ग्लोबल कंक्लेव कंडक्ट हुआ था और उसकी कंक्लूजन कहाँ पे किया गया है? भारत मंडपम, जो कि आपका दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करता है. आपको पता है कि काफी जो मेजर मेजर इनिशिएटिव्स हैं वो ज्यादातर कहाँ पर लिए जाते हैं? इन योर भारत मंडपम. अभी लेटेस्ट का अगर मैं प्लेस देखूँ ना, मेजर मेजर चीजें काफी कुछ आप लोगों को भारत मंडपम में देखने को मिला, अगर पिछले आप लोगों को कुछ मंथ्स की बात करेंगे. हम्म. अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अभी पीडी के करंट अफेयर बहुत ज्यादा निकल के आए. अगर हम अभी 1-2 महीने से बात करें तो पीडी के एस्पेक्ट में काफी चीजें निकल के आई हैं. यूपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च मित्र 1. ठीक है, किस चीज को? मित्र 1 एज अ पार्ट ऑफ ट्री प्लांटेशन मास कैंपेन 2024. जो यूपी की सरकार ने है, यूपी और नेपाल के बीच में, ठीक है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर आपसे पूछा जा सकता है अगर सेट एग्जाम की बात करें तो. अदरवाइज कौन सा यहाँ पर लॉन्च किया है इनिशिएटिव? वो है मित्र 1. किस चीज का पार्ट है? ट्री प्लांटेशन पार्ट है. मास कम्युनिकेशन, सॉरी, मास कैंपेन रहेगा जिसमें आपको वृक्ष रोपण जन अभियान के तहत इसको शुरू किया करने की घोषणा की है. और किसके बीच में? यूपी और नेपाल के बीच में. ये बातें यहाँ पर बोली गई हैं. जैसे कि योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ मित्र 1 एज अ पार्ट ऑफ द वृक्ष रोपण जन अभियान 24 अलोंग द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड नेपाल. इस इनिशिएटिव के लिए एटलीस्ट 35 फॉरेस्ट डिवीजन विल आइडेंटिफाई लोकेशंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मित्र 1. इस पर्टिकुलर काम के लिए अराउंड कम से कम 35 जो फॉरेस्ट डिवीजन्स हैं वो क्या करेंगे? लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे इस पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है उसके लिए. ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ग्रीन कवर है उनको इंक्रीज करना, ताकि यहाँ पर सैपलिंग्स कितनी आए? 35 CR का यहाँ पर टारगेट रखा गया है. ठीक है, इतना सब कुछ क्या है यहाँ पर प्लांट किया जा सके.
इसमें एक्स्ट्रा इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट कर सके बायलैटरल जो रिलेशंस हैं इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स के थ्रू अपने नेबर्स के साथ। जैसे नेपाल की बात करें, यूपी और नेपाल की बात करें, तो ऑब्वियसली एज ए नेबर क्या है, इन्वायरमेंटल जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनके बीच के जो रिलेशंस हैं उनको क्या कर पाए, प्रमोट कर पाए। प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, 20 जुलाई 24 से ये आप लोगों का स्टार्ट होगा और इसके अंदर मैसिव तरीके से क्या किया जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, मैसिव ट्री प्लांटेशन ड्राइव विल बी कंडक्टेड इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, यूपी के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर ये मैसिव तरीके से प्लांटेशन की बात की गई है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लोकेशन और कोऑर्डिनेशन की बात करें, 35 फॉरेस्ट डिवीजन है जो इसकी आइडेंटिफाई करेंगे लोकेशंस को। स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड सोनौली इन महाराजगंज, लखीमपुर खेरी, उसके बाद सरस्वती, उसके बाद ये पीलीभीत। ये अलग अलग इसमें क्या बता रखे हैं, स्पेशल यहाँ पर क्या आ जाता है, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को मेंशन किया गया है। कोऑर्डिनेशन विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेपाल फॉर जॉइंट ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज, ये कुछ कोऑर्डिनेशन और यहाँ पर हिंट किए गए हैं। देन यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इग्नोर भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पार्ट है, कितने डिवीजन है, कब इसको शुरू किया गया, क्या इसका पर्पस था और किसके बीच में शुरू किया गया और कौन से डिस्ट्रिक्ट ने ये मित्र वन क्या किया है, शुरू किया है। स्पेशल फॉरेस्ट इनिशिएटिव के अंदर एस्टेब्लिशमेंट होगा इसमें, जैसे कि शक्ति वन, युवा वन और बाल वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेटिंग इन द ट्री प्लांटेशन मास कम्युनिकेशन। और जो डीएफओज हैं, वहां के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको इसके बारे में डायरेक्ट भी कर दिया गया है ताकि मित्र वन की जो एस्टेब्लिशमेंट, इसका प्रमोशन प्रॉपर तरीके से किया जा सके। ओके, एक अनाउंसमेंट, जो मॉनसून सिलेक्शन सेल है बेटा, सफलता की बारिश सेल जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर, वो आपके लिए अभी आया है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइन मिलेगा। पेपर 1 में आपकी, पेपर 2 में आपकी लाइव क्लासेस हैं एक्सेप्ट फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत। कोर्स क्या इंक्लूड करेगा, ये सारे फीचर्स इंक्लूड करेगा। एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर हम बात करते हैं तो पीएचडी में आप लोगों का मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर द सेम, तो बेटा बैचेस आपके शुरू हो चुके हैं दिसंबर के लिए, आपके पास बहुत हैवी टाइम नहीं है बिकॉज यहाँ पर री एग्जाम की कंडीशन अभी भी काफी हद तक स्टक हो रखी है। तो ऑब्वियसली टाइम पे सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सिलेबस एंड ऑल यहाँ पर सब कुछ क्या रहेगा, टाइमली कवर हो जाएगा। तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं जो आप लोगों को दिया गया, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है गूगल फॉर्म, या उसको फिल कर सकते हैं। एंड फॉर डिस्काउंट अप्लाई फैकल्टी कोड PRITIH। वैलिडिटी की बात करें, दिसंबर एग्जाम की डेट तक ये वैलिडिटी रहेगी। तो ऑब्वियसली अगर आप मंथली बेसिस पे देखते हैं तो नॉमिनल सा प्राइस पड़ता है, तो एज ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये कॉलेज कैडर में भी आपकी हेल्प करेगा आगे कल को आप जो आपके लिए एग्जाम में अपीयर करते हैं वो सारा कुछ। अगला है आपका करंट अफेयर। ये देखिए, ये डे सेलिब्रेशन है। 10 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल फिश फार्मर डे। और 11 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे मनाया जाता है। अभी की बार की अगर मैं 11 जुलाई की पॉपुलेशन डे की बात करती हूँ तो थीम क्या रखी है, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है, काउंट ऑल, सभी को आपने गिनना है। तो डेज आप लोगों के एक पेज होना चाहिए करंट अफेयर का, ताकि मंथ वाइज जो जो मेजर डेज आते हैं उनको आप नोट डाउन कर पाओ। अगला, अगर मैं एग्रीकल्चर लीडरशिप की बात करूं तो कौन से स्टेट को ये अवार्ड दिया गया, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड, ये दिया गया है महाराष्ट्र को। जो 15वां 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी हैज सेलेक्टेड महाराष्ट्र फॉर द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। नेक्स्ट, अगेन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन लगाओ, टीचिंग एप्टीट्यूड लगाओ, ये आपका बहुत अच्छा करंट अफेयर लगा लीजिए कि यूजीसी ने जो नया रिलीज किया है न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर पीजी कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी क्या ग्रेडिंग की बात है, क्या क्रेडिट्स की बात है। ये जो अलाइनमेंट की गई है आपका करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क की, किसके साथ की है, एनईपी 2020 के साथ की है, ताकि बच्चे को अपना कोर्स ऑफ इंटरेस्ट अपनी चॉइस से वो चूज कर पाए और यहाँ पर रिसर्च के अंदर भी अपना एक टाइम क्या कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए।
आपको पता है एज ए पार्ट ऑफ द रिकमेंडेशन फॉर पीजी प्रोग्राम यूजीसी ने कहा है कि देयर मे बी 2 year प्रोग्राम विद द सेकंड ईयर डिवोटेड एंटायरली टू रिसर्च फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड 3 year बैचलर प्रोग्राम। जिसने 3 साल का डिग्री कर लिया ना, उसके लिए क्या करना है, तो वहां पर क्या है, सेकेंड ईयर जो है बेसिकली कहाँ पर डिनोट किया गया है, रिसर्च पे डिनोट किया गया है। जिसने 3 साल का जो बैचलर प्रोग्राम है उसको कवर कर रखा है। फोर स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग ए 4 year, जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करते हैं विद ऑनर्स और ऑनर्स, ठीक है, और विद ऑनर विद रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए मास्टर प्रोग्राम कितना है, 1 साल का है। यूजीसी ने ये भी सजेस्ट किया कि देयर मे बी एन इंटीग्रेटेड 5 year बैचलर मास्टर प्रोग्राम भी हो सकता है, ठीक है, 5 साल का बैचलर मास्टर प्रोग्राम भी हो सकता है। और यूनिवर्सिटीज को अनकरेज करा जाएगा कि जो कोर डिसिप्लिन है, चाहे मशीन लर्निंग है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, उनको क्या करना है, अनकरेज करना, उसको क्या करना, बढ़ावा देना है। पीजी के लिए है बेटा ये स्पेशली, तो मेक श्योर आपसे क्वेश्चन इस पैराग्राफ से पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। और दूसरा, किस चीज को अनकरेज करने की बात किया, जो कोर डिसिप्लिन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स है, उनको बढ़ावा देने की बात की है। एक नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की भी बात किया है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लीडिंग टू ए डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट शैल बी डिस्क्राइब्ड बाय NHEQF। मतलब इनको कौन डिस्क्राइब करेगा, NHQ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कौन डिस्क्राइब करेगा, ये पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो इन सबको डिसाइड करेगा, जैसे कि सच एज लर्निंग आउटकम्स। लेवल्स क्या है मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए, 6.5 और 7, ठीक है, ये गाइडलाइंस क्या की गई है, ऐड की गई है। मास्टर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में स्टडी करने का क्या रखा गया, फ्लेक्सिबिलिटी रखा है। स्टूडेंट्स के लिए जो यूजी क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए डबल मेजर है टू ऑप्ट फॉर एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट एज दे हैव मेजर्ड। तो ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट यहाँ पर रखा गया है। और ये सारी जो अलाइनमेंट है वो किसके साथ की गई है, विद NEP 2020। उसके साथ साथ अगर स्टूडेंट चाहता है, उसके पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ऑल्टरनेटिव मोड्स के अंदर स्विच कर सकता है, मींस ऑफलाइन मोड में चाहता है, ठीक है, या फिर ओडीएल मोड है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, या हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग चाहता है, तो उसके पास अपना कोर्स, अपने इंटरेस्ट का कोर्स चूज करने का, और जो भी ऑल्टरनेटिव मोड उसको कंफर्टेबल लगता है उसमें स्विच करने का क्या रखा गया है, फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है, राइट। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आप अपने नोटबुक में जरूर ऐड करिएगा। और ये मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से यहाँ से रेफरेंस लिया है कि लेवल्स जो रखे गए हैं फॉर मास्टर प्रोग्राम टेबल पॉइंट 1 में दिया गया है, और ये मैंने रेफरेंस यूज किया है डॉक्यूमेंट का, आप इस पे भी जाके देख सकते हैं, यहाँ से मैंने रेफरेंस यूज किया है। पीजी डिप्लोमा के लिए क्या रखा है, लेवल 6, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है लेवल के ऊपर, क्रेडिट पे तो आई गेस नहीं आया है, ठीक है, बट हाँ लेवल पे क्वेश्चन डेफिनेटली देखा। अभी हाल ही में पीछे हमने हायर एजुकेशन की क्लास में भी क्वेश्चन किया था। 1 year पीजी आफ्टर ए 4 year यूजी करते हो तो 6.5, 2 year पीजी करते हो 3 year की यूजी के बाद तो भी 6.5 है, और अगर 2 साल का पीजी करते हो 4 साल के यूजी जैसे कि बीई, बीटेक एटसेट्रा, तब आपका क्या आ जाएगा, लेवल यहाँ पर 7 माना जाता है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सेंट्रल रेलवे ने पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया। आपसे पूछ लेगा कि कौन सा रेलवे के अंदर, अलग अलग जोन डिसाइडेड होती है ना, तो सेंट्रल रेलवे ने क्या पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया है। और ये क्या है, भारतीय रेलवे द्वारा लगाया गया पहला फ्लोटिंग प्लांट रहेगा। प्लांट सौर और पवन ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों का लाभ उठाने के लिए, क्या क्या इसके अंदर सोलार एनर्जी है प्लस इसमें विंड एनर्जी है, इसको क्या बोलोगे, सौर ऊर्जा बोला जाता है, इसको पवन ऊर्जा बोला जाता है। तो जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका पार्ट इसमें रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जीरो कार्बन, ठीक है, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन क्या करना, जीरो करना, जीरो एमिशन की यहाँ पर क्या की है, बात की है। और क्या क्या पॉइंट है, स्टेशनों की छत अतिरिक्त जो लगाए गए हैं, और इमारतों पे 12.505 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए गए। पिछले साल 4 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए गए। और ओवरऑल क्या करना है, जो कार्बन की उत्सर्जन क्षमता है उसको शून्य करना, और ये टारगेट ईयर आपको पता है एसडीजी के साथ भी इसको, सॉरी, अगर आप अलग अलग यहाँ पे टारगेट्स की बात करते हैं, 2030 तक यहाँ पर क्या रखा गया है, ये टारगेट ईयर रखा गया कि तब तक आपको क्या करना है, इसको शून्य करना है, करेक्ट है। चलो, तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपका
यूपी ने ट्री प्लांटेशन के तहत कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया है? ट्री प्लांटेशन कैंपेन के तहत कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप सेशन इज इन्फॉर्मेटिव। अब की बार इतना ही करंट अफेयर था पेपर 1 रिलेटेड जो मेरे को जेनरिक लगा, क्योंकि 8 जुलाई तक हमने ऑलरेडी किया था लास्ट वीक मंडे को, और अभी आप यानी कि आज संडे को आपके पास 9, 10, 11, 12, 13, आज आपकी 13th डेट है, तो उसी के 4-5 दिन के अंदर जो जो चीजें थी वो मैंने आपके लिए कवर कराई है। सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट, लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड अप्लाई दिस फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।